हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। ये जो है नीट का पेपर है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव का गुण नहीं है। तो कौन सा एक जीव संख्या का गुण नहीं, यानी पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये स्पीशीज़ इंट्रैक्शन जो है, जाति परस्पर क्रिया, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। ये इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंट्रा और इंटर स्पेसिफिक दोनों तरह का हो सकता है। जबकि पॉपुलेशन जो है वो फॉर्म करती है पार्ट ऑफ द स्पीशीज़, जो कि एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हो या फिर दूसरे इन्वायरमेंटल बैरियर से जो है घिरे हो। ये एक एट्रीब्यूट नहीं है। नेक्स्ट है, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है। तो जो ग्रोथ है मैक्सिमम होती है लॉग फेज के ड्यूरिंग। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। देखो, ग्रोथ जो है 3 फेज़ में होती है, लैग फेज़, देन लॉग फेज़, देन स्टीडी या फिर प्लेटू या फिर स्टेशनरी फेज़। तो लैग फेज़ में स्लो ग्रोथ होती है, लॉग में जो है एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और स्टीडी में जो है वो स्टेशनरी या फिर प्लेटू, यानी वो कांस्टेंट हो जाता है वहाँ जाके। नेक्स्ट है, तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। तो ये जो होती है इनको हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं, यानी झकड़ा जड़ें कहते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे जो है रोग और उनसे होने वाले जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उनको मिलाना है। तो देखो, टाइफाइड जो है वो होता है साल्मोनेला से। न्यूमोनिया जो है ये होता है हीमोफिलस से। देन है फिलारिसिस, वो चिलेरिया से होता है। और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियाँ जो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। तो ऐसी जो है एक तो जिफ्ट होती है और एक आईयूटी होता है। इन दोनों में क्या होता है कि तो जिफ्ट में क्या होता है कि जाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब्यूल में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए इसका नाम जो होता है जाइगोट इन फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें इनफर्टिलिटी का ये ट्रीटमेंट होता है, जिसमें जो फैलोपियन ट्यूब जो ब्लॉक हो जाती है उसमें क्या होता है कि जहाँ पे स्पर्म और एग की जो है बाइंडिंग नहीं होती ड्यू टू ब्लॉकेज और इन फैलोपियन ट्यूब, तो वहाँ पे जो है जाइगोट को इम्प्लांट किया जाता है। और उसमें एग लिया जाएगा वुमेन की ओवरी से और स्पर्म लिए जाएंगे और उनको इन विट्रो फर्टिलाइज कराया जाएगा, देन जाइगोट बन जाएगा, तब उसको इम्प्लांट कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है आईयूटी। ये एक टेक्निक होती है जिसमें एम्ब्रियो जो है जो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा का, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू द यूट्रस। नेक्स्ट है जीन आई, जो एबीओ रक्त वर्ण का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। तो देखो, ब्लड ग्रुप जो है वो कंट्रोल होता है। जीन हैज़ 3 एलील्स, एक तो IO, IA और IB, तो ये दोनों डोमिनेंट है एंड ये रिसेसिव होता है। ओके, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, बिल्कुल सही है। या तो उसके पास IO, AB और AB है ना, और या फिर O, ये ब्लड ग्रुप होता है। तो इनके लिए 2 जीन्स जो हैं वो रिक्वायर, 2 एलील्स जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। देन व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर। तो ये जो है वो गलत है, क्योंकि ये दोनों जो है ऑप्शन इसका थर्ड सही हो जाएगा। ओके, कि IA और IB जो है वो दोनों डिफरेंट टाइप की शुगर या फिर एंटीजेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। तो पहला है कि लाइगेज 2 DNA अणुओं को जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है, पहला ही इसका सही हो जाएगा। पॉलीमरेज जो है वो सिंथेसाइज करता है DNA स्ट्रैंड को, तो ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा। देन एक्सोन्यूक्लियस जो है वो क्या करता है कि स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम होता है ये, दैट मेक कट एट द एंड ऑफ द DNA। तो स्पेसिफिक पोजीशन पे नहीं करेगा, एंड पे करेगा। देन न्यूक्लियस जो है ये क्या होता है कि ये DNA को फ्रेगमेंट में ब्रेक करता है। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट हमको सेलेक्ट करना है करेक्ट मैच को। तो देखो हीमोफीलिया जो है वो वाई लिंक नहीं होता है, वो एक्स संलग्न होता है एक्स से, तो ये गलत हो गया। फिर है फेनाइलकीटोनूरिया, तो ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ होती है, ना कि डोमिनेंट ट्रेट, तो ये भी गलत हो गया। देन है सिकल सेल एनीमिया, तो ये जो है इसमें सही हो जाएगा कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम 11, ये बिल्कुल सही है। और थैलासेमिया जो है वो एक्स लिंक नहीं है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है जिसका जीन जो है इसका ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमको फर्स्ट और सेकंड कॉलम को जो है मैच करना है। तो ग्रेगेरियस और यूथ और बहुहारी पीड़क, ये हो जाएगा हमारा लोकस्टा, ए का हो जाएगा 4। देन है एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लावा विद बायलेटरल सिमेट्री, तो ये होता है इकाइनोडर्मेट्स के लिए यानी एस्टेरियास, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। देन है बुकलंग जो है वो पाया जाता है किसमें, स्कॉर्पियन में। एंड देन है बायोल्यूमिनेसेंस, ये होता है टीनोप्लाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज, तो ये जो है वो होता है स्पोरोजोइट यानी जीवाणुज। ये बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से इन द गट ऑफ वेक्टर फीमेल एनोफ्लीस मस्कीटो, और फिर उससे जब वो बाइट करती है एक हेल्दी ह्यूमन को इंजेक्ट कर देती है स्पोरोजोइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पदार्थों को पहचाने जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो ये पाए जाएंगे इंसुलिन और इनुलिन में, इनुलिन एंड इंसुलिन। इनुलिन में क्या होता है, पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कि 3 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स होते हैं। ओके, देन इंसुलिन जो है उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है पादप का वह भाग कौन सा है जिसमें एक पीढ़ी दूसरे के अंदर रहती है, यानी उसमें 2 जनरेशन्स होती है, वन जो है वो दूसरे के अंदर रहती है। तो ये होता है एक तो पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, है ना, पराग कोश के अंदर परागकण, और दूसरा जो है वो है बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। तो ए और डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का उत्पाद जो है वो कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का जो है यहाँ पे निर्माण होता है, तो अमोनिया और हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतरावस्था की G1 प्रावस्था गैप 1 के बारे में सही कथन का चयन करो। तो ये जो फेज़ है G1 फेज़, ये इंटरफेज़ में क्या होता है, इसमें इस फेज़ में सिंथेसिस होता है बहुत सारे प्रोटीन्स का, डुप्लीकेशन होता है ऑर्गेनेल्स का, और वेरियस एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, और उसके अलावा ये जो है एक तरह से प्रिपरेशन होती है फॉर द सिंथेसिस फेज़ यानी एस फेज़ एंड सेल डिविजन। तो यहाँ पे होगा कोशिका उपापचय सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन डीएनए की प्रतिकृति नहीं करती, ये एस फेज़ में होता है डीएनए की डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है सूक्ष्मांकुरों के ब्रश बॉर्डर वाली घनाकार उपकलाएँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाएगी पीसीटी में, यानी जो वृक्काणु की समीपस्थ संवलित नलिका है इसमें पाया जाता है। यहाँ पे जो री एब्जॉर्प्शन होता है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है उनका, जैसे कि अमोनिया, अमीनो एसिड से, ग्लूकोज है, आयंस है, इन सब का वापस जो है री एब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वृष्टीय कायों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से देखो कि जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, एग्रीगेट होती है, एक स्टेबल सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन हो गया इन साइटोप्लाज्म। ये बनती हैं बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, यानी जीवाणु और उनके जो है मल्टीप्लिकेशन से ये बनेगी होस्ट सेल में, और इनको जो है यूज़ किया जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ रिस्पेक्टिव वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस। सो दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये इनके बारे में गलत है।
ये दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। दे दीज प्रेजेंट इन रिजर्व मटेरियल्स इन साइटोप्लाज्म, तो ये सब सही, बट ये जो है इंजेक्शन ऑफ फूड जो है उसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। सो ये बनेगी गोल्जी बॉडीज़ में यानी गोल्जी काय में बनेगी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इसके बहुत सारे काम होते हैं जिसमें से एक काम ये भी है। सो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो इसे हम देखेंगे इथीडियम ब्रोमाइड की मदद से यूवी रेडिएशंस में। इथीडियम ब्रोमाइड जो है ये इसको कलर स्टेन करता है और उसकी वजह से जो है ये हम देख सकते हैं। तो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो यूज़ किया जाता है टू सेग्रीगेट डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मास एंड देयर साइज। नेक्स्ट है हमको एक गलत कथन यहाँ पे पहचानना है ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में। पहला है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये बिल्कुल सही है। यानी पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का कैन इंटरफेयर विद द O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, ये भी सही है। वायु कूपिका में H+ की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है, ये गलत है। तो ऑप्शन 3 ही इसका सही आंसर है। अगर ज़्यादा सांद्रता होगी ऑक्सीजन की या फिर ग्रेटर प्रेशर पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने में मदद करता है ये, ठीक है। देन है अर पुष्प में क्या होता है, यानी रे फ्लोरेट्स में क्या होता है, इंफीरियर ओवरी होती है यानी अधोवर्ती अंडाशय होता है इसमें। ये क्योंकि बाकी के जो फ्लावर के पार्ट्स है वो ऊपर लगे रहते हैं, अटैच रहते हैं अबव, और जो ओवरी का लेवल है उससे, तो ये इन्फीरियर ओवरी हो जाएगी जैसे कि सनफ्लावर में होती है। नेक्स्ट है इकोलाई 1 द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिड्रोमिक क्रम है। तो देखो 5 से हो जाएगा GAA TTC टू 3 एंड, और फिर 3 एंड से CTAAG, ये वाला जो है इसका सही हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचानिए। तो ये पहला है कि प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण के कार्य करते हैं। ये डीएनए की लड़ी को पैलिड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं। ये आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं। चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं। तो ये जो है गलत कथन है इसका। जो स्टिकी एंड होते हैं उनमें फ्री या फिर उसको हम हैंगिंग या फिर अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि पेयर होते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस जो कि दूसरे डीएनए सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाता है। एंड लाइगेज जो है यहाँ पे रिक्वायर होता है इन द एब्सेंस ऑफ द स्टिकी एंड्स। अगर स्टिकी एंड्स नहीं हैं तब लाइगेज की हमको ज़रूरत पड़ेगी उन दोनों एंड्स को जोड़ने के लिए, बट यहाँ पे स्टिकी एंड्स हैं तो वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका गलत है। नेक्स्ट है which of the following is put into anaerobic sludge digester for further sewage treatment। तो एक्टिवेटेड स्लज जो है वो संक्रियत अपंक जो है उसको डाला जाता है, ये वो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का है ये। नेक्स्ट है अंतर श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, डायफ्राम का संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाता है उसका, जिससे कि लेस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बनता है। उसके बाद देन एटमॉस्फेयर से जो है वहाँ पे अंदर की तरफ हमारे जो है वो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। एंड देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम तो हो गया। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, बाह्य अंतर पेशियों का संकुचन होता है, ये भी बिल्कुल सही है, जिससे कि क्या होता है पल्मोनरी स्पेस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज नहीं होता, वो इंक्रीज होता है, क्योंकि डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया है और ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है इनका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सो स्पेस जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड जो है इसका सही आंसर है। द लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का कि अगर कॉकरोच का जो है तिल चट्टे का हेड काट दिया जाए तो भी वो
थोड़े दिनों तक ज़िंदा रहता है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम जो है उसकी पूरी बॉडी में जो है वो फैला रहता है। उसका थोड़ा सा ही जो है नर्वस सिस्टम उसके हेड में रहेगा और बाकी का जो है पूरी उसकी बॉडी में फैला रहता है। तो इसलिए उसको ज़िंदा रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब थोड़े दिनों तक। तो हेड जो है वो स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम रहता है, वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलॉन्ग द वेंट्रल पार्ट्स ऑफ इट बॉडी। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो शेयर कर लिया करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू।